फिर रात को बढ़ता गया, हर मुसाफिर रात को बढ़ता गया। नूर सा एक जिंदगी में छा गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया। जद शाखों को हयाते यूं मिली, जद शाखों को हयाते यूं मिली, बाग़बाने गुल आ गया। नूर ही एक जिंदगी में छा गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया। उसकी आमद का सितारा देख गए, उसकी आमद का सितारा देख गए, हर मुसाफिर रात को बढ़ता गया, हर मुसाफिर रात को बढ़ता गया। नूर सा एक जिंदगी में छा गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया। नूर सा एक जिंदगी में छा गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया, पैकरे उल्फत जहां में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक वो नूर है और यशायाह की किताब में लिखा है कि वो नूर बनकर चमका ताकि तरीकी में जो चलने वाले थे उनके सामने रोशनी चमके। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई एल्डर अदनान यूनुस करेंगे और हम आइए उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। उस नूर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें तरीकियों से निकालकर रोशनी में दाखिल किया, उस नूर की हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए झुक जाए खुदावंद के हुजूर, उसके हम कीजिए कि वो तारीफ और सजदों के लायक है। वो कादर मुतलिक है, जलाल का बादशाह, वो शिफा देने वाला खुदा है, माफ करने वाला खुदा है, वो मुखलसी देने वाला है, वो नजात देने वाला है, वो हमारा जिंदा खुदा है जो माफ करता है, जिसने हमें माफ करना सिखाया है, जिसने हमें तरबियत की है, जिसने हमें पाक किया है, जिसके मार खाने से आपने और मैंने शिफा पाई है। आओ झुक जाएं उसके हुजूर। आसमानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हुजूरी में झुकते हैं, तेरी हम्द और सताइश करते हैं। खुदावंद तू सजदों के लायक खुदा है, तू कादर मुतलिक है, तू वादों का सच्चा, जलाल का बादशाह। सारे सजदे खुदावंद तुझी को रवा है क्योंकि तू सजदों के लायक है। हम तेरी इबादत इसलिए करते हैं कि तू इबादत के लायक खुदा है। आसमानी खुदावंद
सुहानी शाम आज के पाक दिन में हम तुझे सजदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन जितने लोग, जितने बहन भाई, बेटियां, बुजुर्ग तेरे हजूर आए हैं खुदा पाकरू जी, आज कलाम के वसीला से खुदावन खुदा ने बरकत दे, आज परस्तिश के वसीला से इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो खुदावन, और जो आने का इरादा रखते हैं खुदावन उन्हें पाकरू की हदायत से घेर ला खुदावन, साजो आवाजों पर खुदावन, पूरी फिजा पर पाकरू का इलाही कंट्रोल मांगते हैं। जितनी देर खुदावन हम तेरे हजूर रहते हैं, तेरे रुल कुस की वबस्त की कसरत के साथ काम करें, ताकि खुदावन हम हमेशा तुझ में कायम रहें, तेरा आइन हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। यीशु मसीह के अजीम नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए खुदा की तारीफ, उसकी तमजीद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शान चरनी की करूं क्या पेश मैं, चांद उसको देख कर शर्मा गया, चांद उसको देख कर शर्मा गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। शान चरनी की करूं क्या पेश मैं, शान चरनी की करूं क्या पेश मैं, चांद उसको देख कर शर्मा गया, चांद उसको देख कर शर्मा गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। मजूसी शाद है, वो गडरिए वो मजूसी शाद है, दीप कागल आ गया, चारों जानिब नूर उसका
छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। Praise the Lord, hallelujah। बेशक पूरब से कई मजूसी उस सितारों को देखते हुए यीशु मसीह को सजदा करने आए। ऐसी तमजीद की उन्होंने, और ना सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त सबसे पहले आसमान पर खुशी मनाना शुरू कर दी, फरिश्तगान ने खुशी मनाना शुरू कर दी कि हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। बेशक निजात यीशु के वसीला से ही है। आइए हम भी खुशी मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इसी तरह इबादत में बढ़ते हो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए हम एक दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और अंकल खलील के लिए इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदा तेरे शुक्र। आए सब हम अपने सरों को झुकाएं और अपने दिलों को और अपनी ज़बानों को उसकी हुजूरी में खोलें और उसका शुक्र बजा लाएं, क्योंकि वही शुक्र के लायक खुदा है। सब मिलकर दुआ करते हैं। मेहरबान मुबारक पाक खुदा कादिर मुतलक, तू जो पाक यहोवा है, मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी बरकत के लिए, रहम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू ही शुक्र के लायक खुदा है। तू हमेशा हम पर रहम फरमाता है और हम पर बरकत मुहैया करता है, बरसाता है। इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त शुक्र करते हैं बाप के, जो हमें अपने घर में तूने मुहैया किया। इस आज हेलो तेरी आमद का चौथा इतवार है और इस दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमें तूने जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें यहाँ पर मुहैया किया कि हम तेरे घर में पहुँच सके। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त जितनी जानें यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वो तेरे नाम के लिए, तुझे सजदा करने के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए तेरी हुजूरी में आए हैं। इन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अब आप दुआ गो हैं उन जानों के लिए, उन दिलों के लिए जो, और अब आप तेरे घर में सबको भी तेरी हुजूरी में देते हैं। उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिस तरह से भी उनके किसी भी तरह से इब्लीस उनको रोक रहा है कि वो तेरे घर में ना पहुंच सकें, यीशु नासरी अपना हाथ बढ़ा दे और उन तमाम मुश्किलात को जो उनके रास्ते में आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएं, आसानियां पैदा हो जाएं और वो अब आप तेरे घर में पहुंचे, यहां पर इकट्ठे हों। गो इब्लीस नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग तेरे नाम से इकट्ठे हो सकें, लेकिन अब आप तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आए, तुझे सजदा रेज होकर तेरी हुजूरी में शुक्रगुजार हों। अब आप तू अपना हाथ बढ़ा दे, मुश्किलात आसान कर दे, ताकि जल्द ये तेरा घर जो है वो तेरे लोगों से भर जाए। सारे लोग तेरी हुजूरी में आए, तेरे नाम की मदासराई करें, तेरी परस्तश करें, तेरे कलाम की बातों को तेरे बंदा के तवस्सुत सुने। और उस आमद के लिए जो तेरी पहली आमद है, उसकी याद में जो कि आज इकट्ठे हो रहे हैं, उसके लिए अब आप तेरा शुक्र कर सकें। और तेरी दूसरी आमद के लिए अब आप यसू, हम तेरी हुजूरी में तेरे आने के लिए यसू नासरी, हम चाहते हैं कि हम तैयार हो जाएं। हमें उसके लिए ख़ास तैयार कर, अपना पाक मसा आज यहाँ पर जारी कर दे, ताकि
हम जितना वक्त यहाँ पर गुजारें तेरे नाम की मदासराई करें, तेरे नाम को सजदा करें, अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोलें और बहुत ही ज्यादा बरकत लेकर जाएं, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे, जमीन पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, टिकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, टिकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी की हमद होगी
पे और ज़मीं पे दिखेगी सारी कौमें, उसी के दर पे आके उसकी हमद होगी। फलक पे और ज़मीं पे दिखेगी सारी कौमें, उसी के दर पे आके उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक फरिश्ता ने मरियम से कहा कि तुम उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज हमारा खुदा ही हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सकता है, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है और वो हमारे साथ है। आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज हालेलुया। आए सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। हम प्रस्तिश के आखिरी हिस्सा में बढ़ने को हैं। इसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत बने। आए अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और हर जुबान उसका इकरार करना शुरू करे, उसको पुकारना शुरू करे। हालेलुया। बोले 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 बोले। अभी बहुत सारे लोग चुप हैं। आइए अपनी जुबानों को खोलें, आज का कलाम खुदा से मांगना शुरू करें। जब आप अपने मुंह को खोलते हैं तो वो उसे भर देता है। अगर आज आप खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करें, उससे कहें खुदावन मैं तेरे कलाम से आज सैर और आसूदा होना चाहता हूँ खुदावन, क्योंकि कलमा मुजस्सम हुआ। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। आइए आज कलाम को मांगना शुरू करें, एक नए पैगाम को मांगना शुरू करें अपनी जिंदगियों के लिए, क्योंकि खुदा आज भी जब बोलता है तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आज भी उसके बोलने से मौजज़ात होते हैं, आज भी उसके बोलने से जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, आज भी उसके बोलने से बरकत जारी हो जाती है। बोले बोले बोले। हालेलुया। रिसा खाभाला रो सुखो बोरो। रुकिया तू मुझ में लगा, सारे बंधन तोड़ता जा। आपकी बारी है, आपने कहना है। रुकिया तू मुझ में लगा, सारे बंधन तोड़ता जा। रुकिया तू मुझ में लगा, सारे बंधन तोड़ता जा। यीशुआ यीशुआ तू मेरा है खुदा, यीशुआ यीशुआ तू मेरा बादशाह, यीशुआ यीशुआ तू मेरा है खुदा, यीशुआ यीशुआ तू मेरा बादशाह। यीशुआ तू है कहाँ, ले चल मुझको, तू है जहाँ। कहिएगा यीशुआ तू है कहाँ,
ले चल मुझको, तू है जहां। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। आज अपने बादशाह को पुकारना शुरू करें। वो हम सब का बादशाह है, और वो हमारे दरमियान उतर चुका है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हाथ अपने आसमान की तरफ उठा के कहिएगा, तू अपनी कुदरत यूं जाहिर करे, जलाल से अपने मुझको तू कहिएगा, तू अपनी कुदरत यूं जाहिर करे, जलाल से अपने मुझको तू तू अपनी कुदरत यूं जाहिर करे, जलाल से अपने मुझको तू यीशुआ यीशुआ तू मेरा है खुदा, यीशुआ यीशुआ तू मेरा बादशाह, यीशुआ यीशुआ तू मेरा है खुदा, यीशुआ यीशुआ तू मेरा बादशाह। अपनी जुबानों को खोलना शुरू करें, उसे कहे ऐ बाप तू मेरा बादशाह है, तू मेरा खुदा है। आइए उसे कहना शुरू करें। आइए कहिएगा, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना तेरी आराधना। सुने, तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, बोले तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी बन भक्ति विच मैं जन्नत पावांगा, तेरी बन भक्ति विच मैं जन्नत पावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी बन भक्ति विच मैं जन्नत पावांगा। रुआ 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 कहिएगा, रुआ 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 बोले रुआ 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 रुआ। एक अपना हाथ सर पे रखिएगा, हाथ बुलंद कीजिएगा और कहिएगा, मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में तू आ रुआ कहिएगा, मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में मेरे ख्यालों में तू आ रुआ 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 बोलो रुआ 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 कहते रहिए
ना आस रखा दुनिया ते बेशक ना आसरा लेना मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना Praise the Lord. मलौन है वो शख्स जो किसी इंसान को अपना जोरे बाजू समझता है, जिसका तवक्कुल खुदावन पर है वो सब कुछ पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, कलाम उतर चुका है। आपकी जोरदार तालियों में हम आज के कलाम को और पास्टर आयमन को वेलकम करते हैं। आपकी जोरदार तालियों में, प्रेज हालेलुया, आपकी जोरदार तालियों में। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। आए एक बार फिर से जोरदार तालियों में खुदा के पाक कलाम को, पाक रूह को वेलकम करते हैं। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। आए तशरीफ रखें, बैठे। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से, मेरे सारे घराने की तरफ से, आर्क इंटरनेशनल चर्च एंड मिनिस्ट्रीज की सारी टीम की जानिब से बहुत प्यार भरा सलाम पहुँचे। हम खुदावन के मशकूर हैं जिसने ये फजल बख्शा है कि एक बार फिर से हम उसके घर में आ सकें, उसके कलाम को सुन सकें, जान सकें, सीख सकें, अपने दिलों में उतार सकें, अपने साथ अपने घरों में उसको लेकर जा सकें। और हम उसकी प्रस्तिश में जब वक्त गुजारते हैं तो बार बार दरख्वास्त की जाती है कि भरपूर तरीके से हर एक चीज़ को जो है वो रद्द करके भरपूर तरीके से खुदावंद की हम्द और सताइश किया करें, क्योंकि खुदा ने हमें बतौर परस्तार प्रस्तिश करने के लिए जो है वो इस दुनिया में भेजा है, और प्रस्तिश करना ही जो है हमारा फ़र्ज़ और हमारा सबसे कीमती फरीज़ा है। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि वादा किया गया था कि 4th एडवेंट संडे पर हम खुदा के कलाम में से इमानुएल यानी गॉड विद अस के बारे में जानेंगे। तो आज उसके रेफरेंस में ही अगर आप देख सकते हैं, अनिल भाई आप वॉलपेपर प्लेस कर दें प्लीज जी, थैंक यू सो मच। तो आज इमानुएल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एडवेंट संडे पर हमने शेफर्ड्स के बारे में बात की थी, और सेकंड एडवेंट संडे पर हमने मजूसियों के बारे में बात की थी, तोहाइफ जो यीशु को दिए गए थे उसके बारे में बात की थी, और स्टार के बारे में बात की थी। थर्ड एडवेंट संडे पर हमने चरनी के बारे में बात की थी, तो किस तरह खुदा ने अपने आप को हम्बल किया और खुदा ने चरनी जैसी जगह को पसंद किया कि अपने बेटे को भेजे। और हमने मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी पर नज़र डाली थी और मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी पर नज़र डाली थी। लेकिन आज का कलाम बड़ा ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का कलाम बेटे के बारे में है। आज का कलाम इमानुएल के भेद के बारे में है। तो इमानुएल जो है उसका लफ्ज़ी माने है खुदा हमारे साथ है। तो मेरे साथ अगर आप देखिए हवाला मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। ये डायरेक्ट कोटिंग है, कोटेशन है फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। यसाया नबी का सहीफा 7वें बाब की 14वीं आयत। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो खुदा हमारे साथ कैसे है, इस पर आज बात करेंगे। और ये क्यों जरूरी है, खुदा को हमारे साथ क्यों होना चाहिए, और अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हमारी जिंदगी किस तरह से जो है उसकी तासीर में आती है, किस तरह इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर पड़ता है अगर खुदा हमारे साथ नहीं है। और अगर खुदा हमारे साथ है तो हमें क्या करना चाहिए, और हमारी जिंदगियां किस तरह से खुदा के साथ रहने की वजह से ट्रांसफॉर्म होती हैं और दूसरों की जिंदगियों में उसका क्या असर होता है। इन सारी चीज़ों में आज कुछ वक्त हम गुजारेंगे और मेरा ईमान है कि ये बड़ा ही बाबरकत कलाम होने वाला है।
तो आए एक बार फिर से जोरदार तालियों में खुदा के पाक रूह को वेलकम करते हैं। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। तो जैसे कि मैंने आगाज में बताया है कि ये जो हवाला मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और 23वीं आयत में जो मरकूज है वो डायरेक्ट जो है कोटेशन है, कोटिंग है आउट ऑफ यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत। देखो एक कंवारी हामला होगी, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमानुएल रखेगी। तो खुदा हमारे साथ कैसे है, पहला पॉइंट मैं बताने लगा। गॉड विद अस इन हिज प्रॉमिस, अपने वादों के मुताबिक, अपने वादों में वो हमारे साथ है। खुदा जो वादे हमसे सदियों से करता आ रहा था, यानी बनी नौ इंसान के साथ खुदा ने जो वादे, जो अहद बांधा था, सदियों से जो अहद और पैमा का एक सिलसिला खुदा के अंबिया की बदौलत, खुदा के मुकद्दसीन की वसासत से जो खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए भेद, और उस भेद के नतीजे में जो बेहतरी या बढ़ोतरी के लिए जो इंसान के साथ अहदो पमा बांधे थे, जो वादे किए थे, उस वादे की तकमील के लिए या उन वादों की तकमील के लिए खुदा ने अमानुएल भेजा। खुदा हमारे साथ हुआ और यीशु मसीह नासरी के वसीला से खुदा ने यह साबित किया कि खुदा वादों में सच्चा है और हमारे साथ है। ये वो बात है जिसकी वजह से हम दावा करते हैं कि खुदा वादों में हमारे साथ है। हालेलुया। इससे यह भी साबित होता है कि खुदा अपने वादे जो हमसे करता है उन वादों में वो सच्चा है, और अपने वक्त पर, अपने ठहराए वक्त पर, इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं। यह बड़ा गहरा एक पॉइंट है। इंसान चाहता है कि खुदा हमारी मर्जी पर चले, लेकिन इंसान को खुदा की मर्जी में शामिल होना है। तो खुदा अपने ठहराए वक्त पर अपने वादों को जो है वो फुलफिल करता है, पूरा करता है। और इंसान अपनी बेशक दानिश्त में कमजोर है, बहुत सारी चीजों में इंसान फेल्ड करैक्टर के तौर पर पाया गया है। और खुदा के वादे तो सच्चे हैं, खुदा के मंसूबे भलाई के हैं। खुदा हमारे लिए भलाई के इरादे और नेक इरादे रखता है। लेकिन हम पुराने आदनामा में देखते हैं, अपनी जिंदगियों से भी हम मुआजना कर सकते हैं कि किस तरह हमारे कुछ अमल, हमारी कुछ बातें, हमारी कुछ आदत उन वादों की तकमील में फेलियर लेकर आती हैं, नाकामियां लेकर आती हैं। ये नाकामियां खुदा की नाकामी नहीं है, ये नाकामियां इंसान की नाकामियां। इस वजह से हो सकता है कि खुदा की मर्जी पूरी होने में कुछ वक्त लग जाए, या उस प्रॉमिस की फुलफिलमेंट पे थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन फिर भी अमानुएल के सबब से, ये प्रोफेसी पूरी होने की वजह से, यीशु मसीह नासरी को पा लेने के सबब से, या उसके दुनिया में आ जाने के सबब से यह बात साबित होती है कि खुदा के वादे सच्चे हैं। वो अपने वक्त पर अपने वादों को पूरा करता है। नो मैटर के इंसान की फेलियर के सबब से अगर कुछ डिलेस आ जाते हैं, तो खुदा फिर भी अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। तो हम कह सकते हैं कि अमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है, वादों में भी वो हमारे साथ है। मेरे अजीज, दूसरा पॉइंट जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो अमानुएल यानी गॉड विद अस इन फ्लैश। खुदा हमारे साथ है, गोश्त और खून में वो हमारे साथ। इससे क्या माने लिए जा सकते हैं? खुदा ने दुनिया में अपने कलाम को नहीं भेजा सिर्फ, महज उसने
कलाम उठाए हुए किसी मैसेंजर को नहीं भेजा, किसी नबी या रसूल को नहीं भेजा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि उसने खुद अपने बेटे को जमीन पर भेजा है। हालेलुया। इस बात का सबूत यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में देखने को मिलता है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ, सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो इससे यह साबित हुआ है कि खुदा ने खुद बनीनो इंसान या इंसान स्टेप इन किया है, वो खुद उतर आया है। वो बजाय कि किसी को भेजने से वो खुद उतरा है और खुद उसने इंसानियत में या बशरी हालत में उसने खुद जो है स्टेप इन किया है। इससे क्या मुराद ली जा सकती है कि अब वो खुदा जो पहले बड़ा दूर मालूम होता था बड़ा ही नजदीक है। ये माइक नहीं मुझे चाहिए आपका, ये वाला। नहीं लंबी है। ये वाला चला देते। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे माने ये है कि खुदा गोश्त और खून में हमारे साथ है। वो खुदा जो डिस्टेंट मालूम होता था, जो दूर मालूम होता था, या लोग पुराने जमाना में उसको ढूंढा करते थे, और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हम देखते हैं कड़ी तपस्या से या रोज़ों के सबब से या अच्छे काम करने के सबब से उसको ढूंढते हैं, या कुछ यात्री हैं जो कहीं का सफर करके जाते हैं कि किसी तरह से उनको खुदा मिल जाए। वो खुदा खुद इंसान को ढूंढता हुआ, अपने लोगों को ढूंढता हुआ अपनों के दरमियान आ गया है और गोश्त और खून में हमारे साथ शरीक हुआ है। उसने गोया इंसानियत को पहना और इंसान होकर बशरी हालत में हमारे साथ हमारे दरमियान रहा और फजल और सच्चाई से मामूर होकर रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। तो वो खुदा जो है अब हमारा पर्सनल जाती खुदा हो गया है। वो खुदा जो है वो हर दौर में मौजूदा और हाजिर खुदा हो गया है, क्योंकि जिस दौर तक बनीनो इंसान इस फ्लैश को, इस गोश्त और खून को कैरी करेंगे, कैरी करते चले जाएंगे, इंसान कैरी फॉरवर्ड होते चले जाएंगे, तब तक वो खुदा भी हमारे दरमियान फजल और सच्चाई से मामूर होकर कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो गोश्त और खून में खुदा हमारे साथ है। और फिर अमानुएल जो है वो मुसीबतों में, दुखों में, दर्द में, परेशानियों में, कमजोरियों में, लाचारियों में, मफलसी में, गुर्बत में, बेरोजगारी में, बेऔलादी में, परेशानियों में, नाकामियों में भी हमारे साथ आ गया। देखिए मेरे साथ इब्रानियों उसका 4 बाब 15वीं आयत। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हमारा खुदा अमानुएल, गॉड विद अस, खुदा जो हमारे साथ है, हमारी मुसीबतों में भी हमारे साथ है। उसने एक्सपीरियंस किया है हर एक चीज को, दुखों को, भूख को, इफलास को, उसने हर एक चीज को अपनी जिंदगी में इंसान की हालत में, बशरी हालत में एक्सपीरियंस किया है, और वो अंडरस्टैंड करता है।
अंडरस्टैंड करता है, समझता है, हमारी तकालीफ को समझता है, हमारे दर्द से वाकिफ है, हमारे आंसुओं की कदर करता है, हमारी सिसकियों को सुन सकता है, हमारे होंठों की सरसराहट उसको वो सुन सकता है, क्योंकि उसने हर एक चीज को खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो अमानुएल, वो खुदा जो हमारे साथ है, हमारे साथ साथ चलता है। तो कभी मत समझे, कभी मत ऐसा सोचे कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। कभी मत समझे कि खुदा शायद चाहता नहीं है कि हमारे हालात तब्दील हो, या बीमारी आ गई तो ये मत समझे कि खुदा नाराज है इसलिए ये बीमारी आ गई है। पुराने वक्तों में होता था, जब कोई आजमाया जाता था, लोग कहते थे, तोहमत लगाते थे कि जरूर इसने कोई गुनाह किया है, या जरूर इसके वालिदैन ने कोई गुनाह किया है, इसलिए ये इस बीमारी के सबब से आजमाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुदा ने वो सारी चीजें जो हैं वो उठा ली हैं। अब जब कोई बीमार होता है, उसकी बीमारी भी सुन ले, कम से कम ईमानदार की हालत बता रहा हूं, इसलिए है ताकि उस बीमारी से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। अगर आप गरीब हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप गहरे सदमे में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो ये हालात खुदा ने इसलिए होने दिए हैं ताकि आप इसमें से निकलकर एक जबरदस्त गवाही जो है वो आपकी जिंदगी में आए, जबरदस्त गवाही देने वाले बने। सोना जो होता है उसको आग में तपाया जाता है, और जब उसे तपाया जाता है तो तपकर लाल सुर्ख होकर ही वो कुंदन बनता है। आपकी मजबूरियां, परेशानियां उस प्रोसेस को जाहिर करती हैं कि आपको खुदा सोने से कुंदन बनाने वाला है। हालेलुया। तो ये मत सोचे कि खुदा शायद हमसे नाराज है, मत सोचे कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे हरगिज कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा और ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन? कोई चीज भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अमानुएल है, वो खुदा है जो हमारे साथ है, हमारे दरमियान मौजूद है, और मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफ में, दर्द में, आंसुओं में, हर तरह से हमारे साथ, हर तरह से हमारे साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं, खुदा अमानुएल हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हमारी नजात के लिए हमारे साथ है। मैं अक्सर पूछता होता हूं, सवाल पूछता हूं अपने डिसाइपल से या सेमिनरी में, कि सबसे बड़ा मौजज़ा जो है वो खुदावन यीशु मसीह ने कौन सा किया है? तो जवाब मिलता है जी, लाजर को जिंदा कर दिया, या हजारों को खाना खिला दिया, या उस गरासीनियों के झील के पार जो शख्स बदरू गिरफ्ता था, जिसमें लीजन था, लश्कर था, 6000 बदरूएं थी, शायद वो वाला सबसे बड़ा मौजज़ा है? नहीं, सबसे बड़ा मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया है वो बनी नौ इंसान की नजात है, और ये नजात मुफ्त है, और ये उसके फजल के तहत है, और ये नजात सबके लिए है, regardless of any religion, faith, belief, race, gender, सबके लिए है, सबके लिए है। मैं कहता हूं गलतियों 3:28, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, everyone become one self, एक बॉडी, एक जिस्म, एक रूह जो एक खुदावंद की है, और एक खुदावंद में जाकर जम हो जाती। हालेलुया। ये वो काम है जो खुदा करने आया है। उसने देख लिया कि ये काम इंसानों से नहीं हो सकता, उसने भांप लिया कि इंसान इस काम को करने के लिए कमजोर हैं, छोटे हैं,
इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। उसने किसी मैसेंजर पैगंबर को नहीं भेजा, उसने अपने बेटे को भेजा। महज उसने अपना कलाम नहीं भेजा, वो खुद चलकर आ गया अपने बेटे के रूप में, जो शरीयत के माताहत नहीं था। उसने अपने आप को छोटा किया, शरीयत के माताहत उसने अपने आप को किया, ताकि शरीयत के तकाज़ों को पूरा करे और इंसान को अबदी खलासी दिलाए। अबदी खलासी, अबदी खलासी किस चीज से? गुनाह और शरीयत से। शरीयत भी जाती रही और गुनाह भी जाता रहा। हालेलुया। इन सब चीजों से नजात, इन सब चीजों से नजात जो कि मुफ्त है, क्योंकि यीशु की बाबत यह गवाही दी गई है कि वो ही है जो अपने लोगों को छुड़ाएगा। मत्ती की इंजील 1 बाब 21वीं आयत, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। तो खुदा हमारे साथ हमारे नजात के लिए उतरा, और वो महज एक दिल की तसल्ली नहीं है। ये मत सोचें कि ये इमानुएल जो है ये आपके दिलों को तसल्ली देने आया है। ये हकीकी नजात है, हकीकी डिलीवरेंस है, हकीकी रिडेम्पशन है, हकीकी रहाई है, जो कि सच्ची मुची हुई है, जो कि सच में वाकया हुई है। और आज का इंसान भी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। आने वाले दौर का, अदवार का इंसान भी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है, बिकॉज इट विल रिमेन फॉरएवर। हमेशा कायम रहने वाली है। लगा दे अंबार बेशक दुनिया, गुनाहों के ढेर लगा दे, अंबार लगा दे, आसमान तक ढेर लगा दे, उनके लिए भी यीशु की कामिल नजात जो है वो पूरी है। हालेलुया। ये मत सोचें कि यीशु की नजात आज 2025 के क्रिसमस तक ही है। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमेशा तक का काम हो गया है। हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसने हमारे लिए अपने जान का फिदिया दिया और हमारी अब्दी खलासी दिलाई। अब्रानियों में लिखा है, मैं हवाला नहीं पढ़ने वाला, और भी हवाले हैं। बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ और अब्दी खलासी कराई। अब्दी इटर्नल, हमेशा के लिए। तो सबसे बड़ा मौजज़ा जिसको नहीं पता था, आज सुन ले। यीशु मसीह ने जो किया है वो इंसान की निजात का काम और इंतजाम है, जो कि अब्दी है, जो कि हमेशा के लिए है, जो कि सब के लिए है और जो कि हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां उस जिंदा जलाली यीशु के लिए। प्रेज यू लॉर्ड। और फिर 5वां पॉइंट जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इमानुएल, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है। किस तरह साथ है? पाकरू के वसीला से साथ है। खुदा हमारे साथ है, पाकरू के वसीला से साथ है। आए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 16वीं और 17वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। He will live with us forever। अब दीगर मज़ाहिब जो है इस वर्ष को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं कि दूसरा मददगार शायद उसके लिए या उसके लिए। सुन ले किसके लिए? अगली ही वर्ष है, किसी और पैसेज में नहीं है। 17वीं आयत, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो, जी तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे
अंदर होगा। जब रूह कुदूस नाजिल होगा तो वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारे अंदर बसेगा। ये वो रूह है जिसे दुनिया नहीं जानती, ये वो रूह है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ये सिर्फ उन्हें मिलती है, ये वो पाएंगे जो यीशु का नाम लेते हैं, जो यीशु को पाते हैं, यीशु को निजात दहिंदा और मुनज्जी कबूल करते हैं, यीशु को अपनी जिंदगी का खालिक और मालिक कबूल करते हैं, यीशु को अपना मुनज्जी और निजात दहिंदा कबूल करते हैं और यीशु को जो है अपना फिदिया देने वाला कबूल करते हैं और खुदावंद जो है उसे पुकारते और डिक्लेयर करते हैं। दुनिया नहीं, सिर्फ वो लोग जो यीशु के हैं और जिनके साथ यीशु रहता है। दुनिया नहीं, बल्कि वो जो यीशु के हैं। तो खुदा अपने वादे पूरे करता है। इमानुएल, गॉड विद अस। खुदा हमारे साथ है हर एक वक्त में, हर एक पहर में, दिन में, रात में, दोपहर में, जब सो जाते हैं तब भी, हर लिहाज से, आपके ख्वाबों में भी। यूसुफ को फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ख्वाबों में भी नहीं छोड़ता खुदा, ख्वाबों में भी नहीं छोड़ता आपको। सुबह सुबह उठ के परेशान बैठे होते, ख्वाब नहीं चंगा है, वो खुदा को बताएं, अपने बच्चों को ना बताएं, खुदा को बताएं और उससे पूछे क्यों नहीं चंगा आया, क्योंकि ही वॉज विद यू। वो ख्वाब में भी आपके साथ था। पाक रूह को मूव करने के लिए, मुतहरिक होने के लिए मीडियम मोड की जरूरत नहीं। इंसान की सोच से बालातर उसका स्कोप, रेंज है, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो मत पैमाने में उसको कैद करने की कोशिश किया करें, मत समझा करें। वो हर वक्त और हर लिहाज से आपके साथ मौजूद है, दुखों में, मुसीबतों में, हर लिहाज से। ख्वाब में जब आप बेबस हो जाते हैं, जब मैं बेबस हो जाता हूं, तब भी खुदा वर्किंग में रहता है। उसकी प्रेजेंस जो है डेली है, रोजाना है। उसकी प्रेजेंस जो है वो कांस्टेंट है, एक तरह से चलने वाली है। और उसकी प्रेजेंस जो है वो जोर बख्शने वाली है, एम्पावरिंग है। नाउ दैट यू न्यू इट, जब आप इस बात को जान चुके हैं कि आपके ख्वाबों में भी खुदा आपका पहरेदार है, तो यकीनन आपने इस कलाम के सबब से तकवीयत पाई होगी। हालेलुया। बथेरी जिंदगियां तब्दील होंगी। और आखिरी बात जो मैं करने वाला हूं, इमानुएल, गॉड विद अस, ही इज विद अस फॉरएवर। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। देखिए मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत, आखिरी आयत है। ग्रेट कमीशन, इरशाद आजम में ये वर्ड्स यूज होती है, 19वीं और 20वीं, लेकिन मैं 20वीं पढ़ रहा हूं। और उनको ये तालीम दो, किनको? कौमों को, दुनिया को शागिर्द बनाओ और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गॉड विद अस, इमानुएल, दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। किसी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं है, किसी साल के खत्म होने का वो मोहताज नहीं है। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि वो आसमानों का खुदा है, वो जमानों का खुदा है, वो हर एक दौर का खुदा है, आने वाले द्वार का भी खुदा है। दुनिया और कौमें सुन ले, अगर आज से पहले आप इसको नहीं जानते तो इसको कबूल करें, क्योंकि ये खुदा अब्दी खुदा है, अजली है, अब्दी है, जिसका नाम अजीम मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, अल्फा और ओमेगा है। शुरू में वो है, आखिर में भी वो है, अव्वल
अव्वल वो है और आखिर भी वही है। हर एक चीज उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी उसके वसीला से पैदा हुआ उनमें से कोई शय ऐसी ना है जो कि उसके वसीला के बगैर पैदा हुई हो। तो माने इसे, कबूल करे। आज वो आपके दिलों पर दस्तक देता है, आज वो आपके दिलों का दरवाजा नोक करता है। कितने हैं जो उसको कबूल करने के लिए अपने दिलों के चरनी को खोलेंगे, क्योंकि इमानुएल, गॉड विद अस, आपके दरमियान आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। रिबारा से, और ये फर्जी बातें नहीं मैं कर रहा। आए देखते हैं मुकाशफा 21 बाब 3 आयत। हिब्रासा खेरा, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। मेरी बड़ी फेवरेट वर्स है और जब भी मैं इस पैसेज में से गुजरता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आए देखिए, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख खुदा का खेमा, इमानुएल, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हालेलुया। अगर 22वीं आयत देखें, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आह, ना नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। हालेलुया। ये काम है जो खुदा खुद उतर कर करने वाला था और यही वो काम है जो उसने बनी नो इंसान के लिए, यानी मेरे और आपके लिए उसने कर दिया है। और ये काम ऐसा काम था जो उसने भांप लिया, जांच लिया, महसूस किया कि वो काम बनी नो इंसान के बस का नहीं है, इसलिए वो खुद उतर आया। उसने किसी पैगंबर को, नबी को नहीं भेजा, वो खुद उतर आया ताकि ये बड़ा काम करे, अब्दी खलासी दिलाए, लोगों के आंसू पूछे, उनकी मुसीबतों से उनको रहाई बख्शे, उनके साथ रहे और उनको तख्त में अपने साथ बिठाए। हालेलुया। अगर इन सारी बातों को रिसीव करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपने इमानुएल रिसीव किया है और आज आपने इमानुएल को पा लिया है। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, इस बात का जश्न मनाते हैं कि खुदा हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है। हमने खुदा को पा लिया। हमने किसी ऐसे वैसे खुदा को नहीं पाया बल्कि उस खुदा को पाया जो कि अव्वल और आखिर है। हमने किसी पैगाम को या कलाम को नहीं पाया, हमने खुद खुदा के बेटे को, इकलौते को पाया और उसका जलाल भी खुदा के इकलौते का जलाल है। और जब वो हमारे दरमियान है, उसका खेमा आदमियों के दरमियान है, तो हमारे लिए सब चीजें जो है वो बदल दी गई हैं, तब्दील कर दी गई हैं। पुरानी चीजें जाती गई, आंसू पूछे गए, आहो नाला दर्द खत्म हो गए। हर एक चीज जो है खुदा ने रिन्यूड कर दी है और जो कुछ अब बचा है वो नई इंसानियत है और उन्हें इन चीजों से डर खौफ नहीं लगता, वो दलेरी से रहते हैं। इसलिए खुदा का खादम कहता है, आओ मसीह के तख्त के पास दलेरी से चले, क्योंकि उसने जो हमें रूह बख्शा है वो दलेरी का रूह बख्शा है। आए दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। राठा खबरा से इब्रा शकेरा रेबो रेबो शंदेला राबारे से राठा खबरे से बेरे से के रे बे 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 बारे बाये के बरोस का आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। सभी दुआ करेंगे जितनों ने इमानुएल को पा लिया है, जितनों ने यीशु को कबूल किया है, जितनों ने उसको खटखटाते देखा तो अपने दिलों को उसके लिए खोला है। आए ऊंची आवाज में, आए ऊंची आवाज में उससे पुकारना शुरू करें। आए उसकी प्रस्तिश करें, आए उसकी तमजीद करें, जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, जिसने आपके दरमियान अपना खेमा ही लगा दिया,
ताकि वो आपके दरमियान रहा करे, घूमता फिरता रहा करे, आपके साथ बैठकर खाना खाए, आपके वो पांव धोए, आपकी खिदमत करे, आपके साथ आपकी मुसीबतों में कायम रहे, आपके गमों को दुखों को बर्दाश्त करे और सारी मुसीबतें परेशानियां उठा ले, क्योंकि उसने जांच लिया है कि सब चीजों का हल जो है इंसान के बस और सकत से बाहर है। इसलिए उसने किसी को नहीं भेजा, बल्कि खुद चल के आ गया है, खुद उतरा है। इब्रसे रबा भरे, रबा भरे, शबरसे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जश्न मनाना शुरू करें, क्योंकि यीशु उतर चुका है, वो यहां पर मौजूद है, वो यहां पर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी अपने दिलों पर हाथ रखें, एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इस तरह शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है ये गीत सबको आता है और सब जश्न मनाएंगे, जोर से गाएंगे हालेलुया। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। ताली बजा के हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। वो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। वो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे।
यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। बोलो यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बनके जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। बोलो यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए। Praise you, Jesus. Praise you, Lord. We bless your name, O Lord. Hallelujah. We give you honor. We give you glory. Praise you, Lord. Hallelujah. आए तशरीफ रखे बैठे। रबा शाखा से अभी एक गीत गाएंगे, उसी गीत के दौरान हम अपने हदिये और नजराने खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो भी अपने कीमती हदिया जात हमें भेजना चाहते हैं तो हमें रब्ता कर सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने हदिये नजराने हमें भेज सकते हैं ताकि इस रोया में, इस कलीसिया में आप जो है वो शामिल हो सके। और हमारे लिए आज कुछ खुशी की बातें भी हैं, वो भी हम ज़रूर शेयर